देखो डॉक्टर कि एक तरफ तो इतना भरा पेट और दूसरी तरफ इतना खाली पेट। जी हाँ, ये यूसुफ की ही जुस्तजू थी जो मुझे इतने दिनों बाद यहाँ खींच लाई है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? यही रिश्ता। अगर आप जिंदगी का असल रूप देखना चाहती हो तो दैट मैं प्रमोट करके ऑफिसर ग्रेड दे रहा हूँ। अब तो इसे ही मालूम हो गया है कि मैं मौत की तरफ बढ़ रही। बाजी, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। तो बाहर तो देखिए क्या जबरदस्त मौसम हो रहा है। चलो ना ड्राइव पे चलते हैं। नहीं हो, मैं नहीं जाऊंगा। चले ना बाजी। उमर, मैंने कह दिया ना, आई डोंट वांट टू गो, प्लीज लीव मी अलोन। उन बाजी की तो शादी हो गई है, वो तो आती नहीं है। और एक आप हैं जो हमेशा लफ्जों के फेर में ही पड़ी रहती हैं। जाओ तुम यहाँ से। हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। और सैयद भाई, आप सुनाए कैसे हैं? बस ठीक है, गुजर रही है। आप सुनाए कल कैसी थी बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास भाई। डैड, कैन आई हैव योर कार कीज? वेयर आर यू गोइंग बेटा? I don't know, Dad. My friends are waiting outside, but I think I won't be late. श्योर? I'm sure. टेक केयर। Sure. बेटा वो मदिया कहाँ है? अपने कमरे में होगी डैड। ओके ओके। जब से मलिया की शादी हुई है, मदिया है तो जैसे खुद को कैद तन्हाई का समझ लिया। दरअसल मैंने मदिया से भी यही कहा था और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि उसकी तन्हाई का वाहिद हल ये है कि उसके लिए कोई फिजान तलाश कर ले। नहीं सैयद भाई, शायद अभी ऐसा कोई फिजान पैदा ही नहीं हुआ जो उसकी तन्हाइयां दूर कर सके। नहीं नहीं, उसकी शादी मुश्किल मुश्किल है सैयद भाई। सईद भाई, तुमने तो इंग्लिश पढ़ाई है उसको, तुम बेहतर तौर पर जानते हो इसे। हाँ, मैंने इंग्लिश तो उसे जरूर पढ़ाई, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर नफ्सियात का उस्ताद हूँ और कुछ उसकी नफ्सियात से वाकिफ भी हूँ। अगर आप उसकी नफ्सियात जानते हैं ना सैयद भाई, तो उसे गाइड कीजिए, खुदा के लिए गाइड कीजिए उसे समझाइए। आपके हमारे दरमियान खून का रिश्ता भी है। दरअसल अंकल, मैं ब्लड रिलेशन पर बिलीव नहीं करता। वैसे भी आप मल्टी मिलियनर्स हैं, मैं कल्लाश आदमी। और रिश्ते तो अमीर और गरीब के दरमियान ही होते हैं। आखिर हमारे तुम्हारे दरमियान कौन सा रिश्ता है सईद भाई? यही रिश्ता है। दरअसल मेरे और आपके दरमियान सिर्फ खुलूस का ही तो रिश्ता है। तो फिर इसी खुलूस के रिश्ते से तुम मेरी बेटी की मदद करो, क्योंकि वो बहुत उदास और तन्हा रहती है और तुम पर ज्यादा एतमाद करती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँ। मैं ये समझता था कि गरीबी एक लानत है, लेकिन मदिया तुम्हें देखने के बाद ये एहसास हुआ कि अमीरी भी किसी लानत से कम नहीं है। लेकिन मेरा मसला कुछ और है। मैं खुद को दुनिया की बेकार तरीन शख्स महसूस कर रही हूँ। मेरे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। तुम्हें जिंदगी बेमकसद होने का एहसास है। एग्जैक्टली। मुझे क्या करना चाहिए सईद भाई? खिदमत खल्क में लग जाओ, खुद ही मसरूफ हो जाओ।
हल्के खुदा का काम करोगी तो काम का काम और सवाब का सवाब दोनों ही। आपका मतलब है सोशल वर्कर बन जाओ? जाहिर है, जब सोशल वर्क करोगी तो सोशल वर्कर तो कहलाओगी। सईद भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे तबके की जो औरतें सोशल वर्क करती हैं, उनका अफसानों, ड्रामा और किताबों में कितना मजाक उड़ाया जाता है। आप ये चाहते हैं कि मैं भी लाफिंग स्टॉक बन जाऊं? नहीं सईद भाई, ऐसा नहीं करें। अरे भाई मध्या, मजाक तो उन फैशन ज़दा बेगमात का उड़ाया जाता है जो किसी जज्बे या मकसद के तहत नहीं, महज दिखावा और फोटो छपवाने के लिए सोशल वर्क करती हैं। उनके कामों के पीछे कुछ सियासी मकसद होते हैं, उनमें अक्सर लोगों की नीयत भी सही नहीं होती है। तुम खुश अखलाक हो, नीयत भी तुम्हारी सही है और तुम्हारा कोई सियासी मकसद भी नहीं। सईद भाई, बोलो, कहो। मैं जानता हूं मदिया कि तुम कोई ना कोई काम करना चाहती हो ताकि तुम्हारे जहन को और दिल को तस्कीन पहुंचे। हाँ, अगर मैं MBBS खत्म कर लेती तो अब तक हाउस जॉब भी कर ही रही होती। मदिया, हाउस जॉब की बात नहीं है। तुम्हारे साथ जो मसला है वो ये है कि तुम उन दूसरे दौलतमंदों की बेटियों की तरह नहीं हो। तुम्हें बेमकसद जिंदगी गुजारने का एहसास दीमक की तरह चाट रहा है और मैं यही चाहता हूं कि तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम बेमकसद जिंदगी नहीं गुजार रहे। तो मुझे क्या करना होगा? मेरे कुछ दोस्त हैं जो खिदमत खल्क़ का अदारा चला रहे हैं। तुम उस अदारे में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक नई दुनिया में आ गई हो। फिर कब चले? कल सवेरे चलेंगे। दरअसल मेरा एक पुराना क्लास फेलो है शहरयार मिर्जा, वो उस अदारे का सदर है। ठीक है? सैलाब जदगान की इमदाद के लिए कुछ इमदादी सामान लेकर हमारे 2 मेंबरान सक्कर गए थे। उन्होंने रेल के 3रे दर्जे में सफर किया, एक रात मुसाफिर खाने में बसर की और एक रात अपने किसी दोस्त के ठहरे थे। इस तरह दोस्तों उन्होंने अपने सफरी अखराजात में भी कमी की। आइए सईद भाई। हेलो। इस मद में जो अखराजात हुए उसकी तफसील मैं आप तमाम लोगों को बता चुका हूं। मदे, यही शहरयार मिर्जा है। तमाम हमारे 2 मेंबरान को जो सफरी अखराजात के लिए एक महदूद रकम दी गई थी, उसमें से भी उन्होंने 540 रुपए बचाए जो वापिस इदारे के फंड्स में जमा करा दिए गए। एनी क्वेश्चन? सर, वो जो एक बेवा को मालूमदार दी गई थी, हाजरा बीबी को, क्या उसकी तहकीक की गई? जी हाँ, और फिर वो फैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था, ना मेरा नहीं। सर, क्या उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोरम पूरा था? जी हाँ, कोरम के पूरा होने की तस्दीक अटेंडेंस के रजिस्टर से की जा सकती है। कोई और बात? जी सही भाई। दोस्तों, ये मदिया कामरान है, मेरी दूर पार की कजन। बहुत बड़े जागीरदार की बेटी हैं ये, लेकिन बाप और बेटी दोनों का जहन जागीरदाराना नहीं है। पढ़े लिखे बाप की पढ़ी लिखी बेटी है। MBBS का एग्जाम दिया है, रिजल्ट का इंतजार कर रही है और इसके अलावा अपने अंदर एक खूबसूरत दर्दमंद दिल रखती हैं। खिदमत खल्क के जज्बे के तहत ये हमारे काफिले में शामिल होना चाहती हैं। इनकी मेंबरशिप के लिए मैं आप लोगों से पुरजोर सिफारिश करूंगा। सईद साहब अगर किसी की सिफारिश करें तो मेरे लिए एतराज की कोई गुंजाइश नहीं रहती। थैंक यू। तहम आप सब दोस्तों से भी राय लेना बहुत जरूरी है। क्यों दोस्तों? शहरयार साहब, जैसे आपकी मर्जी। वेरी गुड। तो गया मुत्तफ़क़ा राय से हमारी मेंबर मुंतखब हो गई। मैं आपको अपनी जानिब से और अपने तमाम दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिस मदिया, हमारे यहाँ फॉर्म भरने या कुछ लिखने लिखाने की रस्मी कार्रवाइयाँ नहीं होती। आप हमारी मेंबर तो मुंतखब हो गई हैं, लेकिन आप अपने फैसलों में आज़ाद हैं। जब आप अपनी जिंदगी की ज़ाती मसरूफियात में उलझ जाएं तो आप बिला तामुल हमें छोड़ सकती हैं। इस्तीफे के लिए भी किसी तहरीर की जरूरत नहीं होती। शुक्रिया। और हाँ, इदारे का मेंबर बनते वक्त हर नौजवान लड़के और लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे
वो फिलहाल तो मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। मेरे पास इस वक्त 600-700 रुपया ही होगा। अरे हाँ, ये सोने का ब्रेसलेट है, अगर ये किसी गरीब इंसान के काम आ जाए तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा हथियार है। वाह वाह मदिया वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। दरअसल हम यही देखना चाह रहे थे कि तुम कम वक्त में किस हद तक काम कर सकती हो। इससे इंसान के खुलूस का पता चलता है। ये वापस रख लो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप लोगों से भी मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान आज एक मुस्तकबिल की डॉक्टर भी आ गई हैं। कम से कम इलाज तो मुफ्त होगा। जी, बशर्त ये कि आप इनसे इलाज के लिए मसनूई बीमार न बन जाएं। मदिया, जी। इस शख्स को जरा गौर से देख लो। जब तुम प्रैक्टिस करोगी ना तो इस किस्म के मरीजों से तुम्हारा बहुत वास्ता पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस बंदे को समझने में कासिर हूं। ये सारी दुनिया के लोगों का दर्द अपने सीने में लिए फिरता है और खुद अपनी जान का दुश्मन है। मदिया, इसको क्रॉनिक अल्सर है और ये सिगरेट पे सिगरेट सुगा के पीता है। चाय, कॉफी, मिर्च, मसाला, अगड़म चगड़म पता नहीं क्या क्या खाता है। ताजुब है, आप अल्सर के पेशेंट होने के बावजूद भी ये सब कुछ खा पी रहे हैं। अरे किसी दिन कुछ भी हो जाएगा, एहतियात कीजिए। क्या ये एक डॉक्टर का मशवरा है? अगर ये डॉक्टर का मशवरा है तो मैं आपके इस मशवरे को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अभी आपको रिजल्ट नहीं आया और अभी आप डॉक्टर नहीं बनी। शहरियार साहब, जिंदगी तो खुदा की दी हुई अमानत है, ये बार बार नहीं मिलती, इसकी कदर करें आप। क्या मतलब भाई? दोपहर की फ्लाइट से भी सीटें नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं, शाम की फ्लाइट से नहीं जा सकते भाई, शादी है शाम की, लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट पर नहीं रिस्क ले सकते हम। लगता है लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है। कितनी अजीब बात नहीं है, इकोनॉमी क्लास में सीटें अवेलेबल हैं और फर्स्ट क्लास में कोई सीट ही नहीं है। अच्छा अच्छा, होल्ड करो, होल्ड करो। क्या बात है? वीआईपी बल्कि वीआईपीज ट्रेवल कर रहे हैं। इकोनॉमी क्लास में सीटें हैं और फर्स्ट क्लास में कोई सीट ही नहीं है। फिर आज की क्या पोजीशन है? आज की अगर सीटें हो भी जाएं तो हम कैसे जा सकते हैं? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम आज कितना अहम डिनर है और हमने खुद इनवाइट किया लोगों को। फिर तो मजबूरी है। ऐसा करें कि इकोनॉमी में ही करा लें, क्योंकि शादी में जाना भी जरूरी है। हाँ ये तो है। हाँ सुनो, हाँ ठीक है, तुम इकोनॉमी क्लास में करा लो भाई, मजबूरी है, क्या करें। नहीं नहीं, रिटर्न नहीं, वन वे। नहीं, वापसी की जरूरत नहीं भाई। हो सकता है हम नॉर्थ की तरफ चले जाएं, तो कितने दिन लग जाए। ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ऐसे दिन आ गए, अब हमें इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या आप लोगों के लिए जहाज की इकोनॉमी क्लास में भी सफर करना प्रॉब्लम बन गया है? प्रॉब्लम तो होता है बेटी, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। एक तरफ तो लोग जहाज की इकोनॉमी क्लास में सफर करना प्रॉब्लम समझते हैं, और दूसरी तरफ ट्रेन के थर्ड क्लास डिब्बे में इसी मुल्क में जो कराची से पेशावर जा रही है लटक लटक के सफर करते हैं। सुना तो मैंने भी यही है बेटा, लेकिन कभी देखा नहीं है। तो क्या ये फैक्ट नहीं है? ये फैक्ट है बेटा, लेकिन हमें इसका तजुर्बा नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ ये और एक तरफ वो, मेरा मतलब है। देखो बेटा, ये सब ठीक है, लेकिन इंसाफ का ये तराजू हमने तो नहीं दिया ना। जिसने भी बनाया हो, जिम्मेदार तो हम है ना। सही है। डैडी, इनको भी अपने साथ ले जाएं। मालूम नहीं आप ये गन लगा दें और आपके पीछे ये फलसफा बोल बोल के मेरा तो दिमाग खराब कर देंगे। हाँ, फलसफा उसके आगे बोला जाता है जिसकी समझ में आए। लोग तो भैंस के आगे की बीन बजाते हैं। हाँ, मैं गधे के आगे बीन बजा रहा हूँ। अरे भाई, तुम तो बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। उमर, तुम बहुत शैतान हो गए। अरे बेटा, हम तो तुम्हें भी साथ ले जाना चाहते थे,
क्या करें, तुम्हारे कॉलेज जो खुले हुए। बाजी का तो कॉलेज नहीं है ना, इन्हें साथ ले जाएं। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे दोस्त क्या जाना है। मिस मदिया कामरान, आपको याद है कि आपने एक मर्तबा कहा था कि आप जिंदगी का असल रूप देखना चाहती हैं? जी हाँ, मैंने कहा था और मैं ऐसे ही चाहती हूँ। अगर आप जिंदगी का असल रूप देखना चाहती हैं तो परसों शाम की ट्रेन से मजदूरों का एक वफ्द आ रहा है, उसे देखिए। उसमें ऐसी कौन सी देखने की चीज होगी? मजदूरों का जज्बा, नाकाम लौटने के बावजूद भी उन लोगों का जज्बा काबिल कदर है। एक्सीलेंट। ये मजदूर ऐसी फैक्ट्रियों के मजदूरों के नुमाइंदे मिस मदिया, जिन्हें मालकान ने दिवालिया करार देकर फैक्ट्रियां बंद कर दी। वो लोग अपना केस लेकर इस्लामाबाद गए थे। अपने मुतालबात पूरे करवाने के वास्ते? जी हाँ, लेकिन उन्हें दम दिलासा देकर हरी झंडी दिखा दी गई। लिहाजा पहले तो उन्होंने पैदल आने का फैसला किया था, जो कि मुमकिन नहीं था। इसलिए वो लोग ट्रेन से वापस आ रहे हैं एहतजाजन। तो वो लोग तो बहुत नाउम्मीद होकर आ रहे होंगे सर। मेरा ख्याल है कि नहीं। जहां तक मैं उन लोगों को और उनके लीडर यूसुफ को जानता हूं तो वो लोग नाउम्मीद नहीं है, शायद नाकाम है। बहरहाल सही कैफियत तो उन लोगों का इस्तेमाल करने पर ही मालूम होगी। ये फूल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। फूल उन लोगों के गलों में अच्छे लगते हैं जो कामयाब होके आए हों। मुझे अफसोस है कि मैं अपने दोस्तों को उनकी मुलाजमतों पर बहाल नहीं करवा सका, लेकिन मैं पुरअज़्म हूं। यह मेरी पहली और आखिरी कोशिश नहीं है। मेरी ये कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक मैं हक तलफी करने वालों की कुर्सियां नहीं हिला देता। ये हार मैं उस वक्त पहनूंगा जब मैं अपने दोस्तों को उनकी मुलाजमतों पर बहाल करवा लूंगा। यूसुफ साहब, आखिर अफसराने वाला ने क्या कहा है? वही कुछ कहा है जो अक्सर कहते हैं, है हुक्म उनका हर जुल्म सहो, चुप भी रहो, एक आंसू भी दिलजार का खम्माज ना हो, चोट खाओ भी तो फरियाद ना हो, लब ना हिले, सांस टूटे भी तो झनकार की आवाज ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो हर जख्म के होंठों से नवा फूटेगी, दर्द से जुर्रत इजहार भी पैदा होगी, चोट शीशे पे पड़ेगी तो सदा उभरेगी, सांस टूटेगा तो झनकार भी पैदा होगी। हमारे मसीहाओं ने हमारे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़का है। वो चाहते हैं कि हम उनकी शराइत पे काम करें, जो कि वो सईद भाई कहाँ चले गए? क्लास का वक्त हो गया था तो वहां चले गए।
तशवीश की कोई बात नहीं, आपके दोस्त जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि वो मेरा दोस्त नहीं है, उससे मेरी सिर्फ जान पहचान है, और ये जान पहचान सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई है। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, आप वजाहत करने लगी। मैं गोल मोल बात करने की आदी नहीं हूँ। मदिया, जी मैम। तुम्हें शहरयार के मुतालिक फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया कि उसको बर वक्त हॉस्पिटल ले आई। अब उसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं, इंशाल्लाह कल उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू मैम। मदिया, तुम अब घर जा सकती हो, उसको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने वॉल द क्लॉक अटेंडेंट का भी बंदोबस्त कर दिया है। इनकेस अगर तुम चाहो तो घर से टेलीफोन करके खैरियत पूछ सकती हो, और कोई मसला हो तो मुझे घर पे टेलीफोन कर लेना। जी मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके, थैंक यू मैम। क्या बात है, यहाँ के सारे डॉक्टर नर्सें जो हैं वो आपको जानती हैं? बस ये तो मेरी प्रोफेशन है। आप मेडिकल स्टूडेंट? जी हाँ, मैंने MBBS किया और मैं अभी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। अच्छी। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। नाम तो पता होना चाहिए एक दूसरे का, ताकि गुफ्तगू हो सके। मेरा नाम मदिया कामरान है और मुझे आपका नाम मालूम है। अच्छा, शहरयार ने बताया होगा। उसे जब भी किसी बेवकूफ की मिसाल देनी होती है मेरा नाम बताता है। हो सकता है उनकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त हो सकता है। यहाँ हर वो शख्स बेवकूफ कहलाता है जो किसी नजरिए के तहत जीना चाहता है। मेरा ख्याल है शहरयार के घर वालों को बता देना चाहिए। मुझे यकीन हो गया कि आप शहरयार को ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं है। छोटा भाई था, वो बाहर चला गया। कई साल पहले उसने शादी की थी, फिर तलाक दे दी। अब तो उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। मैं घर जा रही हूँ, आप कहें तो मैं आपको भी आपके घर ड्रॉप कर दूं? घर तो शहरयार ही के जाना था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कि उसकी जेब में से चाबी निकालूं। खैर, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी, कहीं सो जाओ। अगर रहने का कोई मसला है तो आप मेरे घर चल सकते हैं। क्या? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आपकी जुर्रतमंदी पर हैरानी है। आपके पेरेंट्स? अरे मेरे पेरेंट्स मेरी तरह खुले दिमाग के। चले? उमैर, ये यूसुफ है और ये मेरा छोटा भाई उमैर। उमैर, ऐसा करो कि तुम आज मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, ये तुम्हारे कमरे में सोएंगे। मेरे कमरे में? एनेक्सी में ठहरा दे, एनेक्सी भी तो है। नहीं भाई। हाँ, मेरा ख्याल है मेरे लिए नेक्सी ही बेहतर। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत बुरी हालत में है। दरअसल ये छोटा स्पॉइल्ड सा है ना, तो अभी बचपना भी है इसमें। बचपन में बचपना ही होता है। आप ऐसा करें, वो सामने वाले कमरे में चले जाएं, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो उमैर से कह दीजिएगा। वैसे वार्डरोब में इसके कपड़े भी हैं, आपको फिट आ जाएंगे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज उमैर से कह दीजिएगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। उमैर, इनका खास ख्याल रखना। इनको किसी चीज की जरूरत हो ना तो वो दे देना। बाजी, बाजी, ये किस जानवर को पकड़ लाई हैं आप? तुम्हें कितने बार कहा है कि इंसान का हुलिया देखकर अपनी राय मत कायम किया करो। मैंने भी आपको कितनी मर्तबा कहा है कि इंसान को कुआं समझकर उसकी गहराई में उतरने की कोशिश मत किया करें। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपने से बड़ी बातें करने का क्यों शौक है। वैसे बाजी एक बात तो बताएं, आप भी कभी कभी ऐसी बातें कर गुजरती होंगी जिससे आपको भी डांट पड़नी चाहिए। अच्छा, मसलन?
मसलन आज ही की बात देख लें, आप एक बंदे को घर ले आई हैं, शुक्र करें मम्मी डैडी घर पे नहीं है, वरना वो आपसे तो कुछ ना कहते। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं अपने दोस्तों को घर ले आता तो आप उनको कान से पकड़ के बाहर निकाल देती। जनाब, अपने अपने रेपुटेशन की बात है। हाथ से खाने का मजा ही कुछ है। इसमें कोई शक नहीं। आपको मेरा यूं बेतहाशा और अजीब तरीके से खाना बुरा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। मैंने किसी को इस तरह बगैर तकल्लुफ के ना बहुत अरसे बाद देखा है खाते हुए। हेलो हेलो मदिया। हाँ, मैं भी पहुंचा। हाँ बिल्कुल, शहरयार होश में है। हाँ, बस जैसे मुझे पता चला मैं क्लास छोड़कर फौरन हॉस्पिटल आ गया। नहीं, मुझे तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो यूसुफ इधर ही है, बल्कि इस वक्त तो वो खाना खा रहे हैं। मैं ये सोच रहा था, बल्कि शहरयार ने भी पूछा था। तो मदिया बड़ा हिस्सास आदमी है, इसका जरा ख्याल रखना। ओके बाय। ठीक है, ओके। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसी अजीब बात है कि मुझे खाना खाते हुए माँ ही याद नहीं आई। कैसे खा रहा था मैं जैसे कोई मुद्दतों का भूखा, क्या जरा था। अब पेट भर गया तो याद आया कि मेरी तो एक बीमार बहन है, एक माँ है, उन्होंने खाया होगा कि नहीं, कैसे खाती हूँ। मैंने भेजा ही कुछ नहीं, वाहिद तो कमाने वाला हूं मैं। कैसी दुनिया है ये, कैसी दुनिया है। एक तरफ इतना भरा पेट और दूसरी तरफ इतना खाली पेट। किसी बीमार को जिंदा रहने के लिए दवा नहीं मिलती। मेरी बहन को भी तो महंगी दवाओं की जरूरत है। इसमें तो मेरा कसूर नहीं है कि अगर मैं अमीर घराने में पैदा हुई हूं या कोई गरीब घराने में पैदा हुआ है। ये तो अपने हाथ में नहीं होता, बल्कि मैंने सोशल वर्क का ये इदारा इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं कुछ कर सकूं, काम आ सकूं मैं लोगों के। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। आपका ये फौरी मायूस होना मेरी समझ में नहीं आया। I'm sorry यार, really sorry, मैंने आपको ये सारी बातें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं की। शायद मुझे बात करने का सलीका नहीं आता। मजदूरों के साथ रह के फिलोसफर तो बन नहीं सकता था। I'm sorry। लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की। आपको पता है, इस निजाम को बदलने के लिए नजरिए और ताकत की जरूरत है, इनकलाब की जरूरत है। आप कोई उस किस्म के इनकलाबी तो नहीं है जो अमीरों से दौलत लेकर गरीबों में बांटना चाहते हैं, एक लेवल का करना चाहते हैं। मैं पहले शायद इस तरह सोचता था, लेकिन अब नहीं। हालांकि इकबाल ने कहा कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो गोया आप। मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। मैं दौलत की इस तकसीम के खिलाफ हूं जो गैर मसावियाना है। मेरी नस्ल ने तो ये बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मिस मदिया आइंदा आने वाली नस्ल ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके अंदर एक लावा पक रहा है। मुझे डर है ये लावा फट गया और फट के ये बाहर आ गया ना, तो सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। यूसुफ, अगर आपको पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है और जॉब अपनी मर्जी की नहीं मिल रही, तो मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। खुशी? अपनी खुशी के लिए आप मुझ पे क्यों तरस खा रही हैं? मैंने तो अपने हालात आपको
गैर इरादी तौर पे बता दिए। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे आपसे किसी किस्म की मदद की जरूरत थी। मुझे भीख में दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अफसानों में, नॉवेल्स में, ड्रामों में आप जैसे लोग हीरो तो बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता नहीं आप इतने इंतहा पसंद क्यों हैं। आप शायद ठीक ही कहती हैं। मेरे जैसे लोग कहानियों और फिल्मों में ही होते हैं। ठीक कहती हैं आप। मेरा ख्याल है कि अब आप सो जाए जाकर के। जी मैं सॉरी करने आया। सॉरी? किस बात का? अपने रवैये का। पहली मुलाकात में इतना फ्रैंक हो गया, बदतमीजी कर डाली आपसे। शायद इसकी वजह आपसे मिलने वाली अपनायत थी। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आखिर दोस्तों में क्या सॉरी होता है? दोस्तों रात तो आप ठीक से सोए ना? जी बिल्कुल ठीक से सोया। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आप आए और शुक्रिया अदा करके जाऊं। अरे आपने कपड़े भी बदल लिए? इसलिए कि वो आपके भाई के कपड़े थे, ये मेरे कपड़े। और जा कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल जाऊंगा, शहरियार को देखूंगा। चलें, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल ही जाना है। साथ ही चलते हैं। आप नाश्ता करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। असलम साहब को जरा नाश्ता करवा दो प्लीज। जी अच्छा। यूसुफ, मैं तुमसे माजरत खाऊं कि मेरी इस बीमारी की वजह से सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया। माजरत खा तुम्हें बीमारी से होना चाहिए, मुझसे। मिस वदिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे डॉक्टर गजाला ने बताया कि किस जरूरतमंदी के साथ आप मुझे यहाँ तक लेकर आए। जरूरतमंदी के साथ नहीं, यूसुफ के साथ, बल्कि इनकी मदद से। यूसुफ, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई? मेरा मतलब है कि मैं रात तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सका। मेरी रात तो बड़े आराम से कटी, लेकिन मदिया बीबी को आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश में नहीं, मार्के में। और रात तो आप ठीक से सोए ना? रात तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन आपकी डॉक्टर गजाला ने मेरा पूरा सिगरेट का पैकेट उठाकर बाहर फेंकवा दिया और पूरे स्टाफ को मना कर दिया कि मुझे सिगरेट ना दिया जाए। ये तो बड़ा बुरा किया उन्होंने, आपको खुदकुशी से रोक दिया। चले, जब आप ठीक हो जाएंगे ना, आप बहुत सारी खरीद लीजिएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। रात सईद भाई बेचारे काफी देर तक मेरे पास बैठे रहे, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। जी, बहुत अच्छे इंसान है वो। अब मैं चलूंगी, आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। थैंक यू मदिया, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई काम हो तो प्लीज रिंग करवा दीजिएगा मुझे। श्योर। आपका क्या प्रोग्राम है? अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं ड्रॉप कर सकती हूँ। मेरी वजह से पहले ही आपको बहुत तकलीफ हुई। मुझे सामने बस स्टॉप तक जाना है, खुद ही चला जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। वैसे इसकी आपको जरूरत तो नहीं पेश आएगी, और ना ही मैं अपनी पेशकश दोहरा रही हूँ। एहतियातन आप उसको अपने पास रख लीजिए, शायद कभी जरूरत महसूस हो तो उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझे। खुदा हाफिज।
क्या बात है, इस बार आप लोगों ने बहुत दिन लगा दिए। हाँ बेटा, कुछ ज्यादा ही दिन लग गए। शादियों का सीजन था बेटी। पिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद सब तरफ शादियां ही शादियां थी और तुम्हारे डैडी कहीं शरीक ना थे। हमने कहा जब आए हैं तो सब अटेंड कर लें। खैर छोड़ो, ये बताओ बेटा, तुम लोगों की कैसी गुजरी? बहुत अच्छा डैडी। रियली? हमसे भी तो कुछ डैडी, हम पर क्या गुजरी? हाँ बेटा, आप बताइए, आप पर क्या गुजरी? डैडी, पहले तो आपके जाने के दूसरे दिन हमसे अपना कमरा ही छीन लिया गया। क्यों भाई? अम्मी, एक मेहमान आ गया था। मेहमान? वो मेहमान था? डैडी, देखने की चीज था। क्यों, क्या था उसमें? कह तो रहा हूँ, देखने की चीज था। यह देखने की चीज बार बार देखो। डैडी, एक अजीब है ना, हवलनाक आदमी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मोहनजोदड़ो से खोद के निकाला गया है। और आपको पता है डैडी, बाजी ने क्या किया? उसको एनेक्सी में ठहराने के बजाय मेरा कमरा ही लॉक कर दिया। तो क्या हो गया तुम्हारे कमरे को? जाके देखिए, ऐसा लग रहा है कुछ जंगली रह के गया है। प्लीज डैडी इसको समझा ले। स्टॉप इट उमेर, तुम मदीहा के मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो, बुरी बात है ये। सॉरी डैड, लेकिन मैंने उसके सामने कुछ नहीं किया। बात सामने या पीछे की नहीं है बेटा, घर आए हुए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। कौन था बेटा? डैडी, उसका नाम यूसुफ था। वो मजदूरों की यूनियन का कारकुन है, किसी गांव से आया था। बहुत डिवोशन और बहुत लगन से काम कर रहा है यहाँ पर। चला गया एक दिन बाद ही वो। तुम ये बताओ बेटा, तुम्हारी एसोसिएशन कैसी चल रही है? कुछ काम करने का मौका मिल रहा है, ऐसे काम जो दूसरों के लिए किए जाए। Keep it up. Keep it up. हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके बगैर भी बात हो सकती है। सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि खुदा के अहकाम में बेहतरी होती है। मेरा जो अल्सर बस्ट होते होते बाल बाल बचा और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इस एपिसोड में भी हमें देखने को बहुत कुछ मिला। आप लोग भी 3-4 दिन तक हॉस्पिटल आते जाते रहे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? मैं बताऊं सर? नहीं, आप बताइए। सर, मैंने महसूस किया है कि अस्पतालों में पेशेंट से ज्यादा उनके अटेंडेंस तकलीफ में होते हैं। राइट, ये भी एक मसला है। और कोई बात जो आप लोग कहना चाहते हो? सर, बहुत से पेशेंट गुर्बत और पैसे ना होने की वजह से भी अस्पताल पहुंचकर बगैर इलाज के मर जाते हैं। ठीक कहा आपने। हॉस्पिटल में मेरे साथ भी एक मरीज था जिसका इमरजेंसी में ऑपरेशन होना था। अस्पताल वालों ने उसे अखराजात का लंबा चौड़ा बिल बनाकर दे दिया। उसका तालिम बेटा दिन भर अपने अजीज रिश्तेदारों से भीख मांगकर शाम को भी खाली हाथ वापस लौटा और वो बेचारा मरीज बगैर ऑपरेशन के मर गया। हाँ, तो और मदिया क्या हाल है? जी ठीक। सर? सर? हाँ, सईद भाई। सर, यूसुफ की कोई इत्तला? हाँ, मालूम नहीं, फिर रहा हुआ कहीं आवारागर्दी करता हो। वैसे भी मदिया, मेरी उससे कोई खास दोस्ती नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि शहर में भी शायद ही उसका कोई दोस्त हो। अलबत्ता दुश्मन जरूर हो सकता है। आधा पागल जो है, शायद पूरा ही पागल है। पागलों की दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान आ जाए ना, तो वो भी पागल हो जाता है। मदिया, तुम कहीं यूसुफ से सीरियस तो नहीं हो?
भैया अकेले अकेले क्या मजे हो रहे हैं? बड़े आदमी लंच कर रहे हैं, आइए ना। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक। किधर घूम रहे हैं? काम से जा रही थी जरा। वैसे पता है क्या, लगता है दुनिया से अखलाक और आदाब खत्म ही हो गया है। अकेले अकेले खा रहे हैं और आप पूछ भी नहीं रहे। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा था कि कहीं आप ये अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना ना चाह रही। अच्छा, तो आप जब अनहाइजीनिक कंडीशन में खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकती? तो व्हाई नॉट, आइए। हाँ, अगर आप माइंड ना करें तो ये लंच मेरी तरफ से। क्यों भाई, आप मेरी मेहमान हैं, आप क्या समझती हैं मैं आपको लंच नहीं करवा सकता? ये हमारा 5 स्टार लंच है, खालिस पाकिस्तान। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, रोटी भी बिल्कुल वही टेस्ट की है और भूख भी खत्म हो जाती है। अच्छा ये बताएं, आजकल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वही जो अक्सर होता है, सड़कें नाप रहा हूँ। मजदूरों ने इसलिए मेरा साथ छोड़ दिया कि वो समझते हैं कि ये बेवकूफ और अहमक लीडर उन्हें क्या दिलवाएगा। सारी जद्दोजहद दम तोड़ गई। आपको पता है, लास्ट टाइम जब अपने बॉस के पास मजदूरों की डिमांड लेके गया तो उसने क्या कहा? देखो यूसुफ, दूसरों के हुकूक दिलवाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सर, अब क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम्हें प्रमोट करके ऑफिसर ग्रेड दे रहा हूँ। इस यूनियन के चक्कर से निकलो। इस तरह तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, तुम्हें अलाउंस भी मिल जाएंगे और इस शहर में रहने के लिए एक अच्छा सा मकान भी। सर, ये तमाम फैसिलिटीज जो हैं मुझे अपने साथियों के साथ गद्दारी के सिले में मिल रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे गद्दारी का नाम दो या फिर और। अगर मैं ये तमाम फैसिलिटीज जो हैं इनको ना अवेल करूं तो सर? तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारे राइट हैंड इकराम को तुम्हारी जगह अपॉइंट करना पड़ेगा और तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी टाइप हो चुका है। और दूसरी सूरत में इंतजामिया ने तुम्हारे पर इतने चार्ज लगा दिए हैं कि अगर इनमें फंस गए तो तुम्हारी जमानत देने वाला कोई नहीं होगा। मुझे मालूम है सर। तो आपको टर्मिनेशन लेटर मिल गया? मैं नहीं समझता मदीहा बीबी के हमारे मेहनतकश तबके की जिंदगी में कभी कोई बड़ा इनकलाब आ सकता है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। वैसे पता है, आपकी दिमाग में भी एक खलल है। शायद आप ठीक ही कहते हैं। खैर छोड़े, आप सुनाएं क्या हो रहा है? मैं MBBS के रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ और उसके बाद कहीं हाउस जॉब भी कर ही लूंगी। चलें, अच्छा है। अपने दिमाग के खलल का इलाज करवाने आऊंगा आपसे। दिमागी खलल के मरीजों के लिए दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। चलें, दुआ ही कर दीजिए। मैं आपके पास होने का इंतजार करूंगा और अगर मुमकिन हुआ तो एक आधा गुलदस्ता लेके आऊंगा आपके लिए। आदमी को कभी कभी सिविलाइज्ड होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वैसे अब तुम, सॉरी, मेरा मतलब है आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी ठीक है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जाना कहाँ है? कड़ी पतंग की कोई जगह थोड़ा ही होती है। यही सड़क, यही चप्पल। मैं अगर आप बुरा ना मानाए तो हमारे घर आ सकते हैं कभी कभी। सच पूछे, कई बार दिल चाहा लेकिन हिम्मत ने साथ दे दिया। क्यों, बुज़दिल हो तुम? कभी आने की जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ आ जाओ। जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। अरे, हमारी बेटी का रिजल्ट आ गया, देखो तो। वेरी गुड, हमारी बेटी पास हो गई। लेकिन है कहाँ? गुड। आज हमारी बेटी को चाय नहीं मिलेगी। क्यों? आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। सॉरी बेटे, आपका रिजल्ट निकल आया।
रिजल्ट निकला है? बेटा तुम पास हो गई हो, देखो। मैं पास हो गई? हाँ। ओह डैडी। क्या बात है बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मेरा तो ख्वाब पूरा हुआ डैडी। कमाल इस बात का नहीं है कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ या पास हो गई हूँ, कि मुझे तो खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। हाँ बेटा, बेटा देखा। हेलो जी, शुक्रिया। डॉक्टर कदीर, केस बहुत सीरियस है, इन्फेक्शन काफी फैल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ यंग डॉक्टर, बैठो। डॉक्टर कदीर, ये डॉक्टर मदिया है और ये डॉक्टर कदीर है। इन्होंने यहीं से पढ़ा और यहीं से अपना कैरियर का आगाज किया। ये मेरी बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। जी हाँ, कल से यहाँ ड्यूटी कर रही हैं और एक ही दिन में ये अंदाजा हो गया कि ये काबिल और मेहनती डॉक्टर हैं। अरे वाह डॉक्टर मदिया, आपने तो एक ही दिन में अपनी सलाहियत मनवा ली। वेरी गुड। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ के मरीजों की देखभाल कर सकूं। अरे मिस आसिया, आप अभी तक गई नहीं? डॉक्टर साहबा, आप भी तो अभी यही हैं। वैसे एक बात कहूँ, आप इतना काम करती हैं उतना तो कोई भी नहीं करता। 2-2, 3-3 शिफ्टें लगातार, ये काम किसी इंसान के बस की बात नहीं है। नहीं, ये बात नहीं आसिया, इंसान उतना ही काम कर सकता है ना जितना उसके बस में होता है। आखिर इससे ज्यादा क्या करेगा? मेरा मतलब है कि इंसान को अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। हम यहाँ दूसरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए आए हैं, और अगर खुद बीमार हो गए तो जिसकी ड्यूटी होगी वो हमारा ख्याल रखेगा। कर चुके आपका ख्याल। यहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अच्छा सुनिए,
वो आप बाहर जा रही है ना, तो वॉर्ड बॉय से कहिएगा कि वो फ्रूट की पेटियों में से सारा फ्रूट मरीजों को बांट दे। जी ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, हम मरीजों को एडवाइस करते हैं कि ये खाओ वो ना खाओ। हम उनको कहते हैं कि फल खाओ। आखिर दवाइयों के तो पैसे ही नहीं होते उनके पास, वो इतना महंगा फल कैसे खाएंगे? क्या उनका दिल नहीं करता कि वो कभी कभार जूस पी लें? मैं फ्रूट की दुकान से गुजर रही थी तो मैंने फ्रूट वाले से कहा 2 पेटियां हॉस्पिटल भेज दे। जी ठीक है डॉक्टर साहिबा, वैसे ये आप ही की हिम्मत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। वालेकुम सलाम। तो नसरीन आप हैं? भाई इनका जरा एक्सरे दिखा। केस हिस्ट्री बुक। मैं घर कब जाऊंगी डॉक्टर? मैं खुद अभी आई हूँ, कुछ कह नहीं सकती। आपकी रिपोर्ट्स देती हूँ तो फिर शायद बता दूँ। आसिया, आपको मिसेस शकील का बीपी लेने के लिए जाना है, जल्दी से जाएगा। लेकिन मेरी हालत देखकर तो आप बता सकती हैं ना? जी, आपकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है। वैसे भी मैं आपकी केस हिस्ट्री चेक कर रही हूँ, फिर बता सकूंगी। आप अकेली हैं यहाँ पे या कोई है आपके साथ? जी हाँ, अम्मा शायद रात को आ जाए क्योंकि दिन में उसे छुट्टी ही नहीं मिलती। क्या करती है आपकी अम्मा? बहुत बड़ी अफसर लगी हुई है, अपने इलाके की डीसी है। उसकी इजाजत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, क्या करती है? मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती है, कपड़े धोती है। जितना काम करती है उतने ही पैसे मिलते हैं, और अगर कभी नागा कर ले तो वो पैसे भी कट जाते हैं। जी। और कोई नहीं घर पे? अब्बा फोत हो गया है, बस 2 छोटे बहन भाई हैं। माँ की गैर मौजूदगी में उन्हीं का ख्याल रखती हूँ, इसीलिए घर जाने की जल्दी है। जाने की जल्दी में या हालात की वजह से? जी। ऐसे इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको सैनिटोरियम में दाखिल होने का मशवरा दिया गया था। सैनिटोरियम की तो कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं तो सैनिटोरियम में दाखिल ही नहीं हुई। क्यों? बस जी, हालात ने इजाजत ही नहीं दी। अगर तुम पहले ही सैनिटोरियम में दाखिल हो जाती ना, तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस ना होता। बिकॉज आजकल इसका इलाज बहुत आसान हो गया है। जी हाँ, टीबी तो लाइलाज मर्ज नहीं है, लेकिन गुर्बत एक लाइलाज मर्ज है। ये कहाँ का इंसाफ है डॉक्टर कि एक तरफ तो कैसे सी दुनिया है ये, कैसे सी दुनिया है। तरफ इतना बड़ा पेट और दूसरी तरफ इतना खाली पेट। किसी बीमार को जिंदा रहने के लिए तो खाना नहीं मिलता। मेरी बहन को भी तो महंगी दवाओं की जरूरत है। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, ये इंसाफ नहीं है। डैडी, हाँ? बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? डैडी, बस वो कुछ थकावट हो गई है। जब
जब इतना काम करोगे तो थकावट तो होगी ना, क्यों करती है इतना काम? नहीं डैडी, ये खिदमत से या किसी की देखभाल करने से नहीं होती थकावट। बस ये सहन थक गया थोड़ा सा मेरा। डैडी, इस बार हम लंदन कब जा रहे हैं इलाज के लिए? इस पर हम लंदन नहीं जा रहे बेटा, हम तुम्हारा इलाज यहीं कराएंगे, यहीं बेटा। और हाँ, हम तुम्हें बहुत अच्छा सा क्लिनिक भी खोल कर देंगे। आपका मतलब ये है कि एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लूं और बहुत सारे पैसे कमाऊं? नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारे पापा को पैसों की जरूरत नहीं है बेटा। पैसा, बहुत पैसा है तुम्हारे पापा के पास। मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। बेटी, डैडी, मेरे लिए ये छोटी सी MBBS की डिग्री बहुत बड़ी है। वहां के लोगों को मेरी बहुत जरूरत है। तुम्हारे पापा को भी जरूरत है तुम्हारी, जरूरत है तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी। ठीक है डैडी। ये तो नॉर्मल है। कल तुम्हारी अम्मी आई थी? जी, आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। काश मैं उनसे मिल ही लेती। वैसे तुम लोग रहते कहाँ? कच्ची बस्ती में, वहीं घर है हमारा। बस घर क्या है जी, गाड़ी तो सही तरह वहां जा नहीं सकती, बस्ती छुपी हुई है ना। तुम यहाँ आराम से पीछे के बैठ जाओ, ठहरो। तस्वीर देख रहे हो? हाँ, क्यों नहीं जी। ये कौन है? यूसुफ नाम है जिसका। इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता तो मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन अगर मैं जिंदा रहती तो शायद इससे मेरा ब्याह हो जाता। दूर का रिश्तेदार है जी। वर्षों पहले अम्मा ने इससे मेरी शादी की बात चलाई थी। मम्मी तो नहीं हुई, अलबत्ता बड़ों में ज़बानी बात हुई थी। अब तो इसे भी मालूम हो गया है कि मैं मौत की तरफ बढ़ रही हूँ, सो उसने भी मेरी मुद्दत से खबर नहीं ली। वैसे भी जिसकी मंजिल मौत हो, उसका कोई हमसफर कब होता है। शायद ये तस्वीर उसके घर वालों ने मुझे दिखाने के लिए दी थी। चाहने वालों से इतना बदगुमान नहीं होते। छोड़ो डॉक्टर साहब, चाहने वाला वो नहीं, सिर्फ मैं हूँ। उसे तो अब शायद याद भी ना हो कि उससे किसी का कमज़ोर सा रिश्ता है, लेकिन मैं तो इसी कमज़ोर से रिश्ते के सहारे खुद को यहाँ तक घसीट लाई, वरना कब की मर गई होती। नहीं, मैं इसकी इतनी वकालत नहीं कर रही। हो सकता है किसी मुश्किल में फंस गया हो सकता है। ड्रामा हंगामा। सर, मीटिंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम बढ़िया। अस्सलाम बैठे। क्या बात है, आज आप लोग इस ऑफिस में कैसे बैठे हुए हैं? हाँ, उस ऑफिस में कुछ रंग रोगन हो रहा था, सोचा यहाँ बैठ जाए। आप सुनाए कहाँ हैं? जी हाँ, अस्पताल में इतनी मसरूफ हो गई हूँ। मिस मदिया, लगता है डॉक्टर बन जाने के बाद आपकी दिलचस्पी हमारे इदारे के साथ कम नहीं होगी। जी हाँ, यही बताने के लिए आई थी कि शायद आपके इदारे को मैं। जाहिर बात है, डॉक्टरी में जितनी मेहनत है भाई, फायदा भी तो उतना ही है ना। मैं फायदे के लिए डॉक्टर नहीं बनी हूँ, और शायद मुझे इस काम की 2-2 तनख्वाहें भी नहीं मिलती हैं। अरे 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 अरे, आप तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं क्या? सही भाई, यूसुफ की कोई इत्तला? यूसुफ? हाँ, मालूम नहीं मदिया, काफी अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे।
वैसे भी सुना है कि वो वापस गांव चला गया। तो ये यूसुफ की जिस्म थी जो इतने दिनों बाद आपको यहाँ खींच लाई। जी हाँ, ये यूसुफ की ही जुस्तजू थी जो मुझे इतने दिनों बाद यहाँ खींच लाई है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मदिहा, तुमने जो अपने दिल में यूसुफ की याद की जो अधूरी तस्वीर बना के रखी हुई है ना, उसे अपने जहन के किसी तारीखी गोशे में फेंक दो, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक कह रहे हैं सईद भाई। मिस मदीहा वो एक नाकाम इंसान है। वो जो भी है आप लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। हम लोगों से क्या मुराद है आपकी? यानी मैं, सईद भाई और शायद आप। अगर हम लोगों के बारे में आपकी ये राय है मिस मदीहा, तो आपका हमारे साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मुझे मालूम है। आप ही ने तो कहा था कि यहाँ का मेंबर बनने के लिए किसी कागजी कार्रवाई या इस्तीफे की जरूरत नहीं है। याद है आपको? जी हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है। सईद भाई, यूसुफ की अगर कोई इत्तला मिले ना तो मुझे फोन कर बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। हाँ भाई, जाने की तैयारियां हो रही हैं। अब आप बेफिक्र हो के आराम से घर जाएं। और मैं इसका तो ऐसा इंतजाम करवा दूंगी ना कि घर बैठे बैठे इसका इलाज होगा, और यहाँ से बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं जाके टैक्सी रोकती हूँ। अरे नहीं, आप ठहर जाए, मैं अपनी गाड़ी में भिजवाती हूँ। वोट बॉय अशफाक। जी डॉक्टर साहब। इन लोगों का सामान मेरी गाड़ी में रख दो। जी अच्छा। ठीक है, ये मेरे साथ जाएंगे। इधर बैठ जाओ, आराम से आराम से। बल्कि ऐसा करो, इधर लेट जाओ। नहीं, मैं कुछ देर बैठूंगी। अच्छा, जब थक जाना ना फिर यहाँ लेट जाना, ठीक है? आंटी, आपको मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, इसको आपने रेगुलर खिलानी है। इसी को बताओ बेटी, यही बेहतर समझेगी। अरे हाँ, तुमने तो मुझे बताया था ना कि तुम 8वीं जमात पढ़ी हुई हो, तो ये दवाइयों पे अलग अलग लिखा हुआ है कि किस वक्त इस्तेमाल करनी है, ठीक है? डॉक्टर जी, बहुत ढेर सारी दवाइयाँ खरीद डाली हैं आपने तो। भाई, दवाइयाँ खरीदने से कोई फायदा नहीं होता जब तक उनको खाया ना जाए। और दवाइयों के साथ साथ अच्छी खुराक भी खानी है इसने। अंडे, डबल रोटी, मुर्गी और पता नहीं क्या क्या। दूध, अंडे, मक्खन, ये हम गरीबों की खुराक नहीं डॉक्टर साहब। क्या बात करती है नसरीन? भाई, जो लोग ये खाते हैं ना, उनकी शक्ल सोने के फ्रेम में डलकर नहीं बनी होती है। शायद नहीं। ये कुछ ये 5000 रुपए हैं, ये इसकी खुराक के लिए। बल्कि जब ये खत्म हो जाएंगे ना तो मैं कुछ और भिजवा दूंगी। ये रख लो। और हर 15 दिन के बाद तुम्हारे पास एक कंपाउंडर रोजाना आके तुम्हें इंजेक्शन लगाया करेगा। और हर 15 दिन के बाद तुम मेरे पास आओगी चेकअप के लिए, समझी? समझ गई, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये पैसे नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? डॉक्टर जी, इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। जिस चीज़ में जाना है उसने तो जाना ही है। क्यों आप ये कीमती दवाएं और पैसे गड़े में फेंक रही हैं? कोई फायदा नहीं। नसरीन, जिद नहीं करते। डॉक्टर जी, मैं एक ऐसा कुआं हूँ जो कभी नहीं भर सकता। मेरी तो जड़ों में दीमक लग चुकी है। कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाला कर कि अम्मा सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली क्यों आंटी? सच्ची तसल्ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पैसे रख ले आंटी। रख ली बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हारी तीमारदारी के लिए किसी को फरिश्ता बनाकर रखा है। आंटी, इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं हूँ। किस तरह आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करूं? अगर इसके इलाज के सिलसिले में मेरी हिदायत पर अमल करे ना तो शुक्रिया की नौबत नहीं पेश आएगी। अगर मेरी बीमारी लगने वाली ना होती ना तो मैं आपके हाथ चूम लेती। आप बहुत अच्छी हैं मदीहा बीबी। ऐसी बात नहीं करो, तुम्हारी बीमारी मुझे नहीं लगेगी।
बेटा, ये ले बेटा, खाना खा ले। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। खा ले ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने। खा ले शाबाश। क्या पका है? मैंने तेरे लिए आलू की भुजिया बनाई है। मैं नहीं खा रही रोज रोज आलू की भुजिया। यूसुफ, डॉक्टर ने इससे मुर्गी, मछली और अंडा खाने के लिए कहा है। कहाँ से लाऊं मैं ये सब कुछ? भाईजान आप पैसे कब लाएंगे? कैसे आ जाएंगे बेटा? बहुत जल्द आ जाएंगे। फिर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम जो कहोगी वो तुम्हें खाने को मिलेगा। कब यूसुफ? जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, जब? कैसी बातें कर रही हो माँ? कुछ भी मिट्टी में नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं खाक में मिल जाऊंगा। हाँ माँ। हेलो जी बोल रही हो? क्या? उसको ट्रिप लगाओ, मैं फौरन पहुंच रही हूँ। निदा को अगर कुछ हो गया ना, तो दुख मुझे इस बात का होगा कि वो इलाज के बगैर ही हमें छोड़ गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? तुम सब कुछ कर सकते हो। पता नहीं तुमने दुनिया को क्यों छोड़ रखा है। मैंने दुनिया को नहीं छोड़ा, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। इस तरह आंखें बंद कर लेने से और दुनिया से भागने से मसले हल नहीं होते बेटा। तुम पढ़े लिखे हो, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। आखिर जिंदगी ऐसे किस तरह गुजरेगी? शहर जाओ, नौकरी तलाश करो, कोई ना कोई तो शहर में तुम्हारा होगा ना। तुम तो कहते थे कि तुम शहर में बहुत कुछ छोड़कर आए हो। हाँ माँ, छोड़कर तो बहुत कुछ आया। मोहतरमा मदिया साहिबा, पुरखुलूस सलाम। उम्मीद है अब तक आप डॉक्टर बन चुकी होंगी। मालूम नहीं आपकी याददाश्त के किसी गोशे में मेरा नाम है भी या नहीं, लेकिन मैंने आपके वाले साहब का विजिटिंग कार्ड बहुत संभाल के रखा हुआ था कि शायद किसी दिन मेरी अना और खुददारी के रख्चे उड़ जाएं और मुझे आपके दिए हुए कार्ड की जरूरत पड़ जाए। हालांकि ये मेरा हतमी फैसला था कि मैं आपसे कभी मदद नहीं लूंगा, लेकिन वक्त और तजर्बे ने यह साबित कर दिया है कि जब तक जिंदगी है उस वक्त तक कोई फैसला हतमी नहीं होता। सरकश शाखें हमेशा टूट जाया करती हैं। आज मैं भी टूट गया हूं।
बताओ तुम्हारी ये कैसे नजर आ गई है? देखो बेईमानी नहीं करो मेरे साथ। बेईमानी नहीं कर रही भाईजान। चलो चलो, बेईमानी कर रही हो तुम। जी नहीं भाईजान, मैं बेईमानी नहीं कर चलो। रही। बच गए दोबारा बच गए। क्या बात है बेटा, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ माँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। ये जो अना होती है ना इंसान में, मैं ये कुछ नहीं करने देती इंसान को। आज मैंने अपनी अना को अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया। तकरीरें ही करते रहोगे या बताओगे भी कि क्या बात है? वो मैंने बताया था ना, एक अमीर लड़की का जो मेहरबान थी मुझ पर। मुझे डॉक्टर बनने वाली थी। हाँ, डॉक्टर तो बनी गई होगी वो। मैंने घर के हालात और छोटी की तबीयत देखकर उसे लिखा था कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। जवाब आया? हाँ, उसके बाप का जवाब आया। क्या लिखा उसने? खत में लिखा है, माँ, यूसुफ मियाँ खुश रहो। अच्छा हुआ तुमने खत लिखा। मैं कई दिनों से तुम्हारा पता मालूम करने की कोशिश कर रहा था। शायद तुमने मदिया को अपना पता दिया ही नहीं। तुम फौरन आकर मुझसे मिल लो, बाकी बातें मुलाकात पे होगी। कामरान अली। बेटा तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी ना? क्यों नहीं मिलेगी? मदिया के बाप के लिए 5-7 हजार की नौकरी ऐसे ही है जैसे हमारे लिए 3-4 रुपए। बेटा तो फिर फौरन जाओ, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरी नौकरी लग गई ना माँ, तो सबसे पहले मैं इसका इलाज करवाऊंगा। भाईजान अब नौकरी मिलेगी ना तो छोड़ना नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जरा अपना दिमाग भी ठंडा रख के जाना। दिमाग को तो मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ माँ। वैसे बेटा जा कब रहे हो तुम? जैसे ही पहली ट्रेन मिलेगी चला जाऊंगा। अल्लाह निगहबान है बेटा तुम्हारा। खुदा तुम्हें अपने मकसद में जरूर कामयाब करे। क्या? हाँ बेटा, उसे ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर। हम उसे हर साल लंदन ले जाते थे, उसका पूरा ब्लड चेंज करवाया करते थे। उसे और हमें मालूम था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। मालूम था उसे भी। शायद इसीलिए अपनी जिंदगी आजादी से गुजारना चाहती थी। लेकिन अंकल, उसने अपनी बीमारी के बारे में कभी बताया नहीं। हमने छुपा रखा था। हमने छुपाया हुआ था उसकी बीमारी को दुनिया से। नहीं बताना चाहते थे किसी को हम। लेकिन उसकी सोशल एक्टिविटीज उसकी बीमारी की वजह से नहीं थी। बेटा, वो तो तबीयतन बहुत रहमदिल थी। हाँ वाकई अंकल, वो बहुत अच्छी थी। मदिया ने एक वसीयत की थी कि मेरी जायदाद में उसका जो भी हिस्सा बने उसका एक ट्रस्ट कायम कर दिया जाए और यूसुफ यानी तुम्हें उसका इंचार्ज बना दिया जाए। लेकिन मैं ही क्यों? ईमानदार, निडर, खुददार और अनापरस्त, ये वो अल्फाज हैं जो उसने तुम्हारे बारे में